Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Jilani Shah in front of you from Government Girls Middle School, Gulusa. Today it is topic for class 7th from geography, and my today's topic is forests. Yesterday we learned that forests are the geographical areas in which trees and plants are freely allowed to grow and humans are not allowed to do any kind of activity there. वहां पर कोई इंसान कोई काम नहीं कर सकता है. पौधे, plants and animals. Areas in which trees, plants and animals भी यहां पर होते हैं. ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो अलग किया गया हो. किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स. वहां पर इंसान को कोई काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट्स. ये हमने कल पढ़ा है. और इसकी फॉरेस्ट्स की जो टाइप्स हैं इसमें हमने कल पढ़ा, ये कल की बात कर रहा हूं. कल पढ़ा हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. ये आपको पता होगा इन फॉरेस्ट्स के बारे में, चूंकि हमने कल इस पर अच्छी खासी रोशनी डाली है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स उन जंगलात को कहते हैं जहां पर साला साल बारिश पड़ती रहती है. ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के दाएं और बाएं ये फॉरेस्ट्स होते हैं. बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है यहां पर. गर्मी भी अच्छी खासी होती है. घने जंगल होते हैं. ये एवरग्रीन है. कभी ये शेड अपने लीव्स नहीं, ये पत्ते अपने छोड़ते नहीं है, ये सूखते नहीं है. ये एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं. और ये इक्वेटर के दाएं और बाएं बिटवीन दीज ट्रॉपिक्स ये होते हैं. इक्वेटर के दाएं और बाएं होते हैं. बारिश यहां ज्यादा होती है. सूरज की गर्मी भी अच्छी खासी होती है. तो इन फॉरेस्ट्स को कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. और दूसरी किस्म है फॉरेस्ट्स की ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट्स. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट्स. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इट इज अनदर फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट्स. आप निकालिए अपनी इस पे बुक पे पेज नंबर 41, जियोग्राफी का पेज नंबर 41, क्लास 7 के स्टूडेंट्स निकालेंगे. वो देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. मैं पढ़ता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए. ट्रॉपिकल डिसीडियस और द मॉनसून फॉरेस्ट्स फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. तो दूसरा नाम क्या है इनका? इनका दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट्स. मॉनसून फॉरेस्ट्स इनका इसलिए नाम रखा गया है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के एरियाज में हमेशा साला साल बारिश होती रहती है. यहां पर कोई लॉन्ग ड्राई सीजन नहीं होता है, इसलिए ये एवरग्रीन है. ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात कर रहा हूं. जहां तक ट्रॉपिकल डिसीडियस का जो है कि ताल्लुक है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि दे फॉर देयर ग्रोथ दे डिपेंड ऑन मॉनसून, दे डिपेंड ऑन सीजनल रेन्स. जब सीजनल रेन्स होती हैं तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है. इसीलिए इनको कहा जाता है मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज दे डिपेंड ऑन द रेन्स ऑफ मॉनसून. जैसे मॉनसून किसी खास वक्त में आती है अपने वक्त पर, और बाद में वहां पर बारिश नहीं होती है, और तभी ये भी ग्रो करते हैं. इसीलिए इनको मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं. ये कहां पर पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, These forests are found in northern Australia and in the Central America. These are found in northern Australia and Central America. These regions experience seasonal change. जो मैंने अभी आपको बताया, वहां पर मौसम किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून पे. तो वहां पर सीजनल चेंजेस होती हैं. ये अपने पत्ते, जब गर्मी का ज्यादा सीजन आ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो ये इनके पत्ते अपने ये छोड़ देते हैं. ये एवरग्रीन नहीं होते हैं, ये कुछ वक्त के लिए अपने पत्ते छोड़ देते. शेड देयर लीव्स.
in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are, कौन कौन सी लकड़ी यहां पर मिलती है? मैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की बात कर, साल बहुत कीमती लकड़ी है ये, टीक, नीम, शीशम, ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है, ये ट्रांसपोर्ट के काम भी आती है, क्या कहते हैं इसको, फर्नीचर बनाने के काम भी आती है ये लकड़ी, रेलवे लाइंस के लिए ये इस्तेमाल होती है ये लकड़ी, तो ये बहुत ही मजबूत किस्म की लकड़ी। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में आपने याद रखा, इनको मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, साला साल यहाँ बर्फ बारिश नहीं होती है, जब यहाँ लॉन्ग ड्राई सीजन होगा तो ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं, इनको पतझड़ लग जाता है, सूख जाते हैं, तो फाउंड होते हैं ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड इन सेंट्रल अमेरिका। साल, टीक, नीम, शीशम यहाँ का इंपॉर्टेंट जो है कि ट्रीज हैं। यहां पर टाइगर्स, लायंस इन जंगलात में ज्यादातर पाए जाते हैं, टाइगर्स, लायंस एंड एलिफेंट्स इन जंगलात में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो ये था आज का, इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो कल उठाएंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।